नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। और शारदीय नवरात्रि की ये लगातार सीरीज चल रही है। जो भी नवरात्रि से जुड़ा आपका प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। बाकी जितनी भी आपकी जानकारियां के लिए जो भी आपकी क्वेरीज आती हैं उन जानकारियों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो जो है कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। साथ ही साथ जो है दिवाली जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। दीपावली, करवा चौथ, होली अष्टमी, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ धनतेरस, कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो अभी से ही आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना विषय लिख करके भेज सकते हैं। हम आपके विषय पे कोशिश करेंगे कि जरूर वीडियो अपलोड कर दे ताकि और लोगों को भी इस बात की जानकारी हो पाए। तो जो भी आपके मन में प्रश्न है या विषय है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रे के दौरान जो है शारदीय नवरात्रे, इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं उपाय के तौर पे। यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं हमारे कामों में बाधाएं आ रही है और भी अन्य तरह की परेशानी हो रही है। तो नवरात्रों के दौरान आप पूजा आराधना तो करते ही करते हैं, मगर इस पूजा को और भी खास और भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए आप जो है नवरात्रि पर कपूर के उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, कपूर एक ऐसी चीज है जो हर एक पूजा में उपयोगी होता है और हर एक जगह पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे होते हैं, आप जान करके हैरान हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी आरंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा जरूर अर्पित करते हैं। वहीं पर हम जो है ये लौंग का जोड़ा कपूर में जला करके अर्पित करते हैं ताकि माता दुर्गा तक आपकी पूजा आराधना जाए और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो आप माता दुर्गा की जब 9 दिनों तक पूजा आराधना करेंगे तो कोशिश कीजिए मिट्टी के दीपक में ये आप जो है जो खंडा होता है जिसको हम उपले कहते हैं, गाय के गोबर के उपले होते हैं, वो थोड़ा सा रख करके और कपूर जला करके उसमें आप लौंग का जोड़ा नियमित रूप से इन 9 दिनों में अर्पित करें। आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता है, वास्तु दोष है या आपको लगता है राहु का प्रभाव है या किसी भी अन्य तरह की बाधाएं आ रही हैं, तो आप लोगों को जरूरत है कि नवरात्रों में घर की साफ सफाई करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पे एक लाल रंग के कपड़े में कपूर जो है वो डाल करके, मतलब बहुत थोड़ा नहीं डालना है, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में डालना है, इसको डाल करके पोटली बना करके अपने मुख्य द्वार पे लटका दें। ऐसा करने से अगर आपके घर में वास्तु दोष है वो भी, उससे भी आपको थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, उसका नेगेटिविटी जो है वो कम रहेगी। दूसरी चीज, राहु का प्रभाव है वो भी कम होगा। तीसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि नकारात्मकता या नजर दोष बहुत जल्दी लग जाता है तो वो भी समाप्त होगा। वहीं पर इन 9 दिनों में हनुमान जी की पूजा बेहद ही खास मानी जाती है। तो इन 9 दिनों में हनुमान जी की पूजा आराधना करते समय भी आप जो है कपूर के साथ लौंग जरूर जलाएं। अब इस दिन यानी कि ये जो 9 दिन रहते हैं, कहा जाता है कि माता की पूजा आराधना अधूरी मानी जाती है अगर आप हनुमान जी की और साथ साथ भैरवनाथ जी की पूजा ना करें। तो काल भैरव मंदिर में जाकर के इस दौरान कपूर जरूर जला करके उनकी आरती कीजिए, उनकी उपासना कीजिए। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। जब तक वो कपूर जल रहा है आप 108 बार या उससे ज्यादा बार भी जो है आप मंत्र का जप कर सकते हैं। तीसरी चीज, इस दौरान जो है अगर आपके फटे पुराने पर्स हैं, बैग्स हैं, तो उनको निकाल दीजिए और नया बैग ले आइए और उसमें कपूर जरूर रखें। आप देखेंगे धन वर्षा आपके जीवन में बहुत ही शीघ्र होने लग जाएगी, क्योंकि कपूर की जो फ्रेग्रेंस होती है कहीं ना कहीं वो आपके एक मन को जो है वो मोहित कर लेती है और एक जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपके माइंड में जागृत होती है, जितनी भी नकारात्मकता है वो चली जाती है। तो अगर आपको धन नहीं रुक रहा है, आपके बटुए में पैसे नहीं रुक रहे हैं, तो कपूर जरूर रखें। इसके अलावा
आप जो है अगर आपको बुरे सपने आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि किसी अन्य कोई ऐसा स्पिरिचुअल जो है किसी की प्रेजेंस आपको लग रही है, यानी कि कभी कभी ऐसा लोगों के बहुत सारे ये प्रश्न आते हैं कि हमें लगता है कि हमारे साथ कोई है या हमें किसी के होने का एहसास हो रहा है, या फिर हमें लगता है कि कहीं ना कोई हमारे आसपास रहता जरूर है, भूत प्रेत है, ये क्या है क्या नहीं है, कोई आत्मा है। अगर आपको इस तरह की चीजें लगती, क्योंकि मैं आपको ये चीज बता दूं, हर एक चीज जो है वो संभव होती है, संभव है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है, मगर यहाँ पे मैं आपको कह दूं कि जो बहुत ज्यादा इन चीजों को एनालाइज करता है या बहुत ज्यादा इन चीजों को फील करता है, कहीं ना कहीं उनका राहु बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। कुंडली में कहीं ना कहीं राहु की दशा, महादशा, प्रत्यंतर में राहु, इस तरह का ये राहु की प्लेसमेंट होना किसी ऐसे भाव में, तो इन चीजों की प्रेजेंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से लोग परेशान होने लग जाते हैं। अब अगर ऐसा लग रहा है आपको, या ऐसा अगर आपको बार बार लगता है, तो केवल इन 9 दिनों में नहीं, बाद में भी आप जो है अपने तकिए के नीचे कपूर रख करके सोएं, या तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी जो आपके पिलो कवर है उसमें कपूर डाल के छोड़ दें। जब आप पिलो कवर चेंज करें तो आप जो है दूसरा कपूर डाल लें, क्योंकि कपूर जो है टाइम के साथ साथ उड़ जाता है, वैनिश हो जाता है। तो आप ये चीजें कर सकते हैं, इससे आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, किसी भी अन्य तरह की परेशानियों का आपको एहसास नहीं होगा और आपको जो है चैन की नींद आएगी। तो ये चीज आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अपने मंदिर में, अपने घर में जो है आप कपूर जला करके उसका जो धुआं है वो पूरे घर में दें, उससे भी आपके घर में नेगेटिविटी जो है वो चली जाएगी, नजर दोष चला जाएगा और आपके जीवन में, आपके मन में जो है सकारात्मकता बनी रहेगी। तो ये कुछ चीजें हैं कपूर से जुड़ी हुई, लौंग से जुड़ी हुई, जो इन नवरात्रों में आप कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की अगर बाधा आ रही है तो वो समाप्त हो जाए। उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।